नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां नमः सिद्धिभ्यां तु सिद्धिर्डि सिद्धे संयम सिद्धि श्रुत सिद्धियं नाडमिदर्शनमि सिद्धि शीर्षाणमंसामि तीरेणि खग्गणाय वृत्तारी मोसिरिसृडिवहो आरीरायोपचयो परिबाली भवति लो नमो सिद्धांडुं नमो ऐरियाणुं नमो छायाणुं नमो लोईसोविसाहुडुं। अनंत अनंत पूर्व सिद्ध भगवान की, एक जड़वान पारसनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज आचार्य गुरु विराग सागर जी मुनि महाराज की, वह समय विश्व धर्म की। जवलिय पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, समस्ताचार्य संघ की नमस्ते शासन। बंधु, अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र बाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। जब जीव का तीव्र पुण्य का उदय आता है तब इस जीव के अंतस में सच्चे वीतरागी देव, वीतरागी गुरु और जिनागम की आराधना के परिणाम होते हैं। परम ब्रह्म परम शून्य में लीन परमात्मा सिद्ध भगवान, जिन्होंने अपने आप को शून्य कर लिया है, वे सिद्ध चक्र हैं। जिन शासन में जो भी साधना है वह सिद्ध चक्र के लिए है। चक्र यानी समूह, सिद्धों के समूह में हमारा प्रवेश हो, इसलिए सिद्ध चक्र की आराधना है। साधक साधना में तल्लीन होकर के उपाय से उपासक भाव को प्राप्त करता हुआ उपाय से उपासक भाव से भी शून्य हो जाता है। तो शून्य होता है तब जगत में अपने आप को जगत से भिन्न वेदना, ये साधक की साधना है। वेद वेदक भाव के से भी शून्य होकर के, एकत विभक्त की भावना से भी शून्य होकर के एकत विभक्त को प्राप्त कर लेता है, वह सिद्ध समूह है। ये आराधना, ये साधना
साकांक्ष निराकांक्ष एक जीव आशाओं से भर करके आराधना कर रहा है कि मुझे अमुक फल की प्राप्ति हो, और एक जीव इसलिए आराधना कर रहा है, हे प्रभु आपके चरणों में जब तक बैठूंगा तब तक 5 पापों से रहित रहूँगा, और 5 पापों से रहित जीवन जीता है वही पुण्य आश्रम का तीव्र कारण है। जब भक्ति में तल्लीन होता है श्रावक साधक, भक्त भगवान में भेद समाप्त कर लेता है, संसार से शून्य हो जाता है। प्रभु के चरणों में उसे न माँ का भान, न पिता का भान, न गुरु का भान, न शिष्य का भान, सारे संबंध शून्य, एकमात्र परमात्मा और मैं हूँ, ऐसा जो संबंध स्थापित कर रहा है भक्त भगवान के बीच में, जो प्रेम और वात्सल्य का संबंध है, वह द्वैत भक्ति है। जब भगवान भी विलीन हो जाते हैं, भक्ति शब्द में विलीन हो जाता है, एकमात्र गायक में लीन हो जाता है, यह साधक की है अद्वैत भक्ति। द्वैत अद्वैत भक्ति के लिए जो साधना कर रहा है ऐसा भव्य जीव, आप ये मत सोचो मैं ऐसा ही भक्ति करता रहूँगा, पर भगवान सिद्धों की भक्ति, अरहंतों की भक्ति, पंच परमेष्ठी की भक्ति आपसे कह रही है कि आप मेरे पास आए हो, एक दिन आपको भी हम जैसा बनना ही पड़ेगा। कभी करो कल्पना ऐसे प्रभास भैया कि जैसे भगवान विराजे सामने, ऐसे हम भी विराजेंगे। ये संस्कार 1988 से, ये संस्कार 1988 से भिंड की नसीहत से तले मंदिर से इस परिवार को प्राप्त हुए हैं, जो कि आज पथरिया तक लेके तुमको आ गए। याद करो, स्मृति में लाओ। प्रभास भैया कभी शिविर लगते थे, पाठशालाएं चलती थी, नमोकार के पाठ होते थे, इंद्रजुत विधान हुआ था, ये सब तुम्हारे दृष्टि पटल पर आ रहे हैं। कीर्तसम की प्रतिष्ठा हुई थी, गुड़वालों के महल में आचार्य महाराज का चातुर्मास हुआ था, सब तुम्हारे दृष्टि पटल पर आ रहे हैं। गुरुजन वो शिक्षा दे के जाते हैं, तत्काल में लोग समझते हैं हो क्या रहा है। आज ये नन्हे नन्हे बच्चे संस्कारों से बड़े पड़े हुए हैं। यही चेतन अचेतन तीर्थ जो आचार्य श्री निर्मित किए हैं, वे श्रवण संस्कृति को जयवंत और जीवंत कर रहा है। ये मंच दिख रहा है, सब उनका ही है। ये श्रावक दिख रहे हैं, सब उनके ही हैं। ये भगवान की प्रतिमाएं दिख रही हैं, सब उनकी हैं। ज्ञानियों, एक साधक पुरुषार्थ करके चला जाता है। कभी सुमति सागर महाराज होते थे, भिंड की 24वीं की प्रतिष्ठा हो रही थी, मैं भी एक बालक के रूप में वहाँ बैठा था। 32 हाथी आए हुए थे, विमान से पुष्प वृष्टि हो रही थी। प्रभास उसमें आप भी थे। नरेश भैया आप थे क्या? कीर्ति स्तंभ पर भगवान का अभिषेक हुआ था। समय बदलता है, सबके दिन एक से नहीं होते। इस भूमि पर कभी घास उगती थी, फसल होती थी, आज 3 लोग के नाथ विराजमान। धर्मनाथ स्वामी, आदिनाथ स्वामी,
महावीर स्वामी, कितने भव्य जिनालय। जब तक इस पृथ्वी पर ये मंदिर रहेगा तब तक इस भूमि पर जिन शासन जयवंत रहेगा। और ये आत्मा का विनाश नहीं है, ये संस्कार नष्ट नहीं होंगे। जीव गुरु चरण जहाँ धने जग में तीर्थ हो, जहाँ गुरुजन चरण रखते तो वही भूमि तीर्थ बन जाती है। आज पथरिया तीर्थ बन गई। अब मात्र स्मृति में ही ला सकते हो, पर्याय असत हो चुकी है, पर्याय असत हो चुकी है, पर दृष्टि में सत है। एक ज्ञान की महिमा है। पुनः समझना, थोड़ा बुद्धि लगा के समझना। ये वही परिसर है महात्मा सुब्रत सागर जी, यही भगवान है। इनके सामने पूरा संघ गुरु जी के सामने मुद्रा लगा के निकलता था। ये वही परिसर है जहाँ पर वो बुढ़िया माँ बैठी ना, वहाँ चाहे बैराग सागर खड़े होते थे, सभी शिष्यगण उनकी परिरक्षा लगाते थे। आज बुढ़िया माँ बैठी वहाँ पर, देखो हैं, जो माँ सहस्रों बार आचार्य विराग सागर हाथ पर गिरास रख चुकी है, आज श्रद्धा से उनके चरणों में बैठ करके विधान कर रही है। नरेश भाई, जगत के लोगों से कह देना, जिसने अपने माता पिता की सेवा की है, श्रद्धा से की है, उन वृद्धों के अंदर से ऐसी बरगड़ा निकलती है, बेटे स्वयं सुख संपत्ति से भर जाते हैं। विधान कराते कराते अंतिम में अपनी माँ के पैर छू लेना और वो फोटो सारी जगत को भेज देना कि चामुंड राय की माँ की इच्छा की पूर्ति की, अपनी बुढ़िया माँ के आशीष से आज चामुंड राय विश्वविख्यात हो रहा है। आप भी कह देना, हमने अपनी बूढ़ी अम्मा के चरणों के प्रसाद से भगवान महावीर स्वामी विराजमान के सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। इसलिए देश के सारे बच्चों का धर्म है अपने वृद्ध माता पिता की सेवा में कमी ना करें। ये बेटे दादा बाबूलाल जी, इन्होंने भी अपनी माँ की स्मृति में विजनालय टीकमगढ़ में स्थापित किया। इसलिए प्रमोद टम्पर बाबूली मित्र, आप भी सोचना कि हमारा जन्म इसलिए हुआ है, जितने भव्य जीव यहाँ विराजते हैं, ये मत सोचो हम यहाँ क्यों आए, ये सोचिए भगवान शिव मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में झलका है, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है तुम जिन शासन की सेवा करो। आचार्य भद्रबाहु स्वामी अंतिम श्रुत केवली, उधर देखो क्या लिखा है, भगवान महावीर स्वामी की आचार्य परंपरा। वो एलआईसी बेटा, सबसे पहले आचार्य को देख क्या नाम लिखा है, खड़ा हो जल्दी हैं। गौतम स्वामी निकल जाएंगे, जम्मू स्वामी निकल जाएंगे, लोहाचा निकल जाएंगे, तो श्रुत केवली पे आएंगे तो भद्रबाहु स्वामी मिलेंगे आप। जा भाई चश्मा वाला, तू देख क्या ज्ञानियों, भद्रबाहु स्वामी ओ बालको, भद्रबाहु स्वामी नहीं मिले आपको? वहीं खड़े रहो बेटा। सुनो धर्ममित्र, आचार्य भद्रबाहु स्वामी तुम जैसे बच्चे थे बेटा, वो खेल रहे थे, गोटियों पर गोटियां रख रहे थे। उसी समय गोवर्धनाचार्य स्वामी आए,
जैसे आप आचार्य विराट से अंगुली पकड़े घूमते रहते थे ना, बेटा ऐसे गोवर्धन स्वामी की अंगुली पकड़ के वो बच्चा जा रहा था। उनके पिता से पूछा, ये बच्चा मुझे दे दो। उसकी माँ से पूछो, माँ भी सामने आ गई, अब बोलो क्या बोलोगे। तो पहले उन्होंने मना किया, बाद में मालूम क्या बोलते हैं भद्रबाहु स्वामी के पिताजी। वो भाट जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा, गुरुजी अब कुछ नहीं कह सकते, हमने इस बच्चे की जब कुंडली बनाई और कुंडली को अच्छे से देखा, उसमें यही निकला ये जैन दिगंबराचार्य होगा। भद्रबाहु के पिताजी कह रहे ये जैन दिगंबराचार्य होगा बेटा मेरा। ऐसे ज्ञानियों, अब ऐसे कोई पंडित नहीं है, नहीं तुम सबकी कुंडली बता देते। तुम सबका जन्म इसलिए हुआ है जिन शासन की आराधना करो। यही मंगल आशीष आचार्य गुरु विराग सागर महाराज जी ने जीवन भर इतना पुरुषार्थ किया, इतने ग्रंथ लिखे, प्रतिष्ठाएं कराई, इतना तीर्थ विरागोदय स्थापित करके खड़ा कर दिया। लेकिन ये भी परम सत्य है, जब अंतिम श्वास निकली तो मित्र विरागोदय नहीं था वहाँ, कोई तीर्थ नहीं था वहाँ, जंगल था, एक स्थान था, जीव अकेला ही चला गया, अकेला ही चला गया। पर जहाँ से गए थे वहाँ पर भी विरागोदय ऐसा विशाल त्रिमूर्ति स्थान बन चुका है। देवभूमि जालना में अच्छे तीर्थ बन गया है। तो ये परम सत्य है, एक जन्म भूमि का तीर्थ है, एक समाधि भूमि का तीर्थ है। उनके जीवन के दो अचल तीर्थ हो गए हैं। और इतने जो तीर्थ चल तीर्थ हैं ये संपूर्ण देश में, यही गुरुदेव का उपकार का मानना है। उनके संस्कारों को जीवित रखना, उनके अनुशासन में जीना और जिन स्रोत की आराधना करते रहना, शादभाव शासन को आगे बढ़ाना, यही सबका दायित्व है। और आप गुरु परिवार से भी मेरा कहना है कि जैसे गुरुदेव के सामने तुम भगवान की आराधना करते रहे, मुनियों की सेवा करते रहे, इसी प्रकार से गुरुदेव यही सिखा के गए हैं, अपने जीवन में एक के बन के नहीं रहना, हम 3 कम 9 कोटि मुनियों के भक्त बन के रहेंगे। भगवान महावीर स्वामी की